एक मार्मिक कहानी। वो अछूत थी। निम्मो का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जो युगों से ही साफ सफाई और मल मैला उठाने का काम करता था। ऐसा निम्मो ने अपने बुजुर्गों से सुना था कि वे शुरू से ही यही काम करते आ रहे थे। उसके पिता, दादा और परिवार के अन्य सभी लोगों ने निम्मो को यही बताया था कि लोग उसके समाज के लोगों को शूद्र कहा करते थे। उनको हजारों वर्षों से ही शूद्र कहकर मुख्य उच्च वर्ग से अलग ही रखा गया था। निम्मो को उसके परिवार से ही मालूम चला था कि वो भी शूद्र थी। निम्मो भी अपनी मां की तरह ही आसपास की अलग संभ्रांत और अमीर कॉलोनियों में सड़कों, गलियों और घरों के सामने सफाई किया करती थी। वो हर सुबह काम पर चली जाती थी। सुबह उठते ही वो अपनी माँ से कहा करती, माँ, मैं जल्दी से पीछे की कॉलोनी का काम पूरा करके आती हूँ। उसकी माँ उसको समझाते हुए और सावधान करते हुए कहती थी, ठीक है बेटी, जा, लेकिन ध्यान से जाना, कहीं बिना काम इधर उधर मत रुक जाना। निम्मो पीछे की कॉलोनी में पहुंचकर साफ सफाई करती थी और मल मैला इकट्ठा करके फेंकती थी। उस कॉलोनी में एक परिवार था जिसकी मालकिन काफी सभ्य और संभ्रांत थी। वह निम्मो से भेदभाव नहीं करती थी और उसको अपने घर के सामने के चबूतरे में बैठने देती थी। वो औरत निम्मो को पानी देती थी और खाने को भी देती थी। निम्मो कभी तो वहीं बैठकर खाना खा लेती थी, लेकिन कभी कभी वो खाना घर भी ले आती थी। समय बदलने के साथ लोगों की सोच में भी बदलाव आने लगा। तकनीक आने के बाद अब मल मैला हाथों से नहीं उठाना पड़ता। अब सीवर सिस्टम है और मैला सड़क के नीचे से बड़े बड़े पाइपों से होकर दूर कहीं फेंका जाता है। आधुनिक शौचालय आने के बाद शूद्रों का घर घर जाकर शौचालय साफ करने का काम कम होता चला गया। धीरे धीरे शूद्र जाति के लोगों को मैला उठाने का काम छोड़ना पड़ा। बच्चे अब स्कूलों में जाने शुरू हो गए। निम्मो ने भी घर के पास के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। वो अन्य सभी छात्रों के साथ बैठकर पढ़ने लगी। उसको आभास तक नहीं होता था कि वो शूद्र जाति की थी। स्कूल के सभी बच्चों के साथ जमीन पर एक साथ बैठकर निम्मो को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। कक्षा में सभी लोग उसको अपने जैसे ही लगते थे और कोई भेदभाव नहीं करता था। वो स्कूल में बहुत खुश रहती थी। शाम को वो घर आकर माँ को सब कुछ बताया करती थी। समय बीतने के साथ देश तरक्की करता गया। वर्षों के बाद गांव में सरकारी हेल्थ पोस्ट में एक नए डॉक्टर साहब आए। उनको गांव के तौर तरीके नहीं मालूम थे, क्योंकि वो पहले शहर में ही नौकरी किया करते थे। वो गांव में ही एक कमरा लेकर रहने लगे। डॉक्टर से घर से निम्मो का घर साफ दिखाई देता था। कुछ ही दूरी पर था निम्मो का घर। एक दिन निम्मो थोड़ी बीमार हो गई। उसकी माँ उसको लेकर डॉक्टर साहब के पास गई। डॉक्टर साहब ने निम्मो के लिए दवा लिखकर दे दी। डॉक्टर नौजवान था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। हालांकि निम्मो शूद्र परिवार में जन्म ली थी, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत थी। डॉक्टर उसके रूप पर मर मिटा था। उसकी एक झलक पाने के लिए डॉक्टर बाबू हर सुबह ही घूमने जाने लगे। रास्ते में ही निम्मो का घर पड़ता था और वो हर दिन ही डॉक्टर बाबू की नजरों में आ जाती थी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर बाबू को गांव के तौर तरीके समझ आ गए। डॉक्टर बाबू तो जैसे उसके प्रेम में दीवाने ही हो गए थे, लेकिन उनको पास के लोगों से मालूम चला कि निम्मो नाम की वो लड़की शूद्र थी। इस बात की जानकारी मिलते ही डॉक्टर बाबू ने खुद को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की की चाह उनको रोक नहीं सकी। कहते हैं ना कि प्रेम
किसी भी ऊंच नीच धर्म के बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। प्रेम तो बस दिलों की भाषा ही समझता है। जब डॉक्टर बाबू के लिए सहन करना मुश्किल हो गया, उन्होंने अपने मन की बात उस शुद्ध लड़की निम्मो को बता दी। लेकिन निम्मो की मां को ये बात स्वीकार नहीं थी। गांव के लोग भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। बिरादरी के लोगों ने डॉक्टर बाबू को निम्मो से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन निम्मो की बेकाबू जवानी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी। आखिर एक दिन डॉक्टर बाबू और शुद्ध लड़की निम्मो ने मंदिर में शादी कर ली। तुरंत ही ये बात गांव की पंचायत तक पहुंच गई। पांचों पंच इस शादी पर अलग अलग राय रखते थे, इसलिए सहमति नहीं बन पाई। गांव वालों ने डॉक्टर बाबू और निम्मो को गांव से निकाल दिया। उन्होंने निम्मो की मां का भी हुक्का पानी बंद कर दिया। अपना सब सामान लेकर डॉक्टर बाबू शहर में जाकर बस गए। उन्होंने उस शहर में ही अपना निजी अभ्यास शुरू कर दिया। निम्मो उनके साथ नए घर में उनकी पत्नी की तरह रहने लगी। डॉक्टर बाबू पर इस तरह की गई शादी और गांव से निकाल दिए जाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन निम्मो की मां पर बहुत असर पड़ा था। निम्मो की मां भी अपने दामाद के साथ ही रहती थी। जब भी उनके गांव से कोई शहर आता था तो वह निम्मो की मां के घाव हरे कर जाता था और इस तरह से बातें करता था जैसे कि डॉक्टर बाबू ने कोई अपराध कर दिया था। निम्मो और उसकी मां घर में ही रहती थी, लेकिन डॉक्टर बाबू का दिन क्लिनिक में ही बीतता था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। इसी बीच निम्मो गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटे को डॉक्टर बाबू का नाम तो मिल गया, लेकिन डॉक्टर बाबू उस बेटे को अपनी पत्नी निम्मो की बिरादरी से दूर रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसको दूसरे शहर में एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। समय के साथ बेटा बड़ा हो गया, लेकिन कोई भी उसको शुद्ध या अछूत नहीं मानता था। लोग बस यही जानते थे कि निम्मो डॉक्टर साहब की पत्नी थी और पुरु उनका बेटा था। धीरे धीरे निम्मो के मन से शुद्ध होने का आभास निकलने लगा और वो भी उच्च श्रेणी के और उच्च जाति के लोगों में उठने बैठने लगी, क्योंकि उसके पति उच्च जाति के थे। निम्मो और उसकी मां को लगने लगा कि वो भी अब ऊंची जाति के हो गए थे, लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने डॉक्टर बाबू के कंपाउंडर से बातचीत के दौरान कह दिया कि डॉक्टर साहब की पत्नी शुद्ध या अछूत थी। बस फिर क्या था, बात हर तरफ फैल गई। वैसे तो डॉक्टर बाबू ब्राह्मण थे, लेकिन शुद्ध पत्नी और उस पत्नी से एक बेटा होने के कारण लोग अब उनको भी शुद्ध मानने लगे थे। जिस इलाके में डॉक्टर बाबू का क्लिनिक था, उस इलाके में सभी ऊंची जाति के लोग रहते थे। लोगों ने डॉक्टर बाबू के क्लिनिक में आना छोड़ दिया। उनकी कमाई एकदम ही बंद हो गई। लोग डॉक्टर बाबू और उनके परिवार से दूर दूर रहने लगे। फिर एक दिन उनके मकान मालिक ने साफ साफ कह दिया कि वह उनकी शुद्ध पत्नी की मां और उनके बेटे को उस घर में नहीं रहने दे सकता था। अगले ही दिन डॉक्टर साहब ने अपने परिवार को लिया और किसी और शहर की तरफ चल दिए। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने अपने घर और क्लिनिक का सब सामान बेच दिया था। अब वो अपने परिवार को लेकर इतनी दूर ले जाना चाहते थे जहां कोई भी उनकी पत्नी और उसकी मां को ना पहचानता हो। डॉक्टर साहब बहुत ही उच्च विचारों के थे, इसलिए दूसरे शहर में उन्होंने एक शूद्रों के इलाके में ही घर लिया और अपने परिवार के साथ वहां रहने लगे। एक अछूत लड़की के प्रेम की खातिर डॉक्टर साहब ने खुद को भी हरिजन शूद्र या
अछूत घोषित कर दिया। शूद्र बस्ती में फिर से उनका सम्मान होने लगा और जीवन पटरी पर आ गया। उदार डॉक्टर साहब ने अपनी उदारता, ज्ञान और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण कम से कम एक शूद्र कन्या और उसकी मां को तो सुंदर देवन दे दिया था, लेकिन अब उसके अपने ही लोग उसको हिकारत भरी नजरों से देखने लगे थे, क्योंकि वह ब्राह्मण होकर एक शूद्र पत्नी के साथ शूद्रों के इलाके में रहने लगा था। बहुत बहुत शुक्रिया।